आते हैं जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं कि क्या मुझे जायदाद मिलेगी, क्या मुझे जायदाद अपने पिता की, अपनी माता की, अपने दादा की मिलेगी, क्या मेरी पत्नी को जायदाद के योग हैं कुंडली में, क्या घर जमाई बनने पे मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में हैं तो आपको D4 चार्ट को अपना उठाकर देखना चाहिए, अपनी पत्नी का उठाकर देखना चाहिए। साथ ही साथ आपको D4 चार्ट के साथ अपना D1 चार्ट उठा के देखना चाहिए। देखिए जो आपका D4 चार्ट होता है ये बताता है कि हमें खुशियाँ कितनी मिलेगी, और जब आपको डेफिनेटली कोई जायदाद मिलती है, पैसा मिलता है, अनएक्सपेक्टेड गेन मिलता है, तो वहाँ तो खुशियाँ होना लाजमी है। तो यह आपको D1 चार्ट को उठा लेना है। और D1 चार्ट में आपने अपने 10वें घर को फोकस करना है। जो आपका बर्थ चार्ट है, D1 बर्थ चार्ट को कहते हैं। जो भी आपका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जो भी 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कुछ नंबर लिखे होंगे, आपको वो नंबर नोट कर लेना है। नंबर नोट कर लीजिए। और आप यहाँ अगर D4 तक का वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर एक नंबर का कोई ना कोई स्वामी होता है। ठीक है जी। तो अब आपने उस लॉर्ड को नोट करना। तो D1 के दशमेश को आपने देखना है, दशमेश के मालिक को देखना है। अब आपने आ जाना अपने D4 पे, और D4 पे देखना है कि D4 के लग्न का मालिक कौन है। तो D4 के लग्न का मालिक कौन है, तो इसको नोट कर लेना है। इसको नोट कर लिया आपने। चलिए ये मान लीजिए X है और ये मान लीजिए हम Y मान लेते हैं। मतलब आपका D1 का दशमेश जो लॉर्ड हुआ वो X आ गया, हमने उसे कह दिया, और D4 का जो लग्न का मालिक है उसे Y नाम दे दी। तो X Y हमने दो बंदे यहाँ पर ले लिए। ठीक है जी, ये ले लिया आपने। अब आपने इन X Y का देखना है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है D4 चार्ट में, इसको नोट करना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले कोई सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और हमारी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। फ्री में कंसल्टेशन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा पूरी प्लस एक कोड जो कि आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा या वेबसाइट से मिल जाएगा, आपको वो शो करना पड़ेगा और 60 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और उससे पहले भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस और डिसेंसी मेंटेन करके रखना है। चलिए, तो D1 के दशमेश का D4 के लग्न और लग्नेश के साथ कोई संबंध बनता है तो जायदाद से प्रचुर आय को सुनिश्चित करता है, अच्छी मात्रा में बनता है, धन आता है। अब एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे ये जो राशि है 1 नंबर बनती है और यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4, इसी तरीके से आपको पता है कालपुरुष हो गया, ये मेष राशि हो गई। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने। 10 नंबर का लॉर्ड कौन होता है, शनि। आपने शनि को नोट कर लिया। और मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर किसका होता है, 3 4, इस तरीके से ये जैमिनी हो गया, तो इसका कौन सा लॉर्ड हो गया, बुध। ठीक है जी, तो शनि और बुध आपने 2 नोट कर लिए। अगर ये शनि और बुध की युति एक साथ बैठे हुए हैं लग्न में, एक साथ 5वें घर पे बैठे हों, एक साथ 9वें घर पे बैठे हों, एक साथ 4थे घर पर बैठे हों, एक साथ 10वें घर पर बैठे हों, एक साथ दूसरे घर पर बैठे हों और एक साथ अगर 11वें घर पर बैठे हों, तो यह आपको जायदाद में प्रचुर मात्रा में धन देगा। लेकिन अगर इनके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है, 6 8 12 के लॉर्ड्स की दृष्टि पड़ जाती है, मालिक की दृष्टि पड़ जाती है, तो आपको जायदाद का बंटवारा भी करना पड़ सकता है। तो यह क्वेश्चन आपके माइंड में था और है, तो इस वीडियो से मुझे लगता है जरूर क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ बड़ा रूल नहीं है, सिंपल है। D1 के 10th लॉर्ड का D4 के लग्न के साथ किसी भी प्रकार का शुभ संकेत बनता है तो जायदाद मिलेगी, और 6 8 12 के साथ कोई रिलेशनशिप बनता है तो उसमें बंटवारा होना लाजमी है। और ये होगा जब दशा, अंतरदशा या गोचर का मूवमेंट चल रहा होगा। ज़्यादा और जानकारी के लिए हमारी D4 की श्रृंखला को अवश्य देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई बंधु सगे संबंधियों को जोड़िए, आपको भी फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा, और हमको तो अच्छा फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे पास और बेहतरीन कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। नमस्कार, राधे राधे।